राधे राधे। शिक्षा और ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो हमें बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता सिखाती है। मेरा तो ये मानना है कि कोई भी चीज़ खुद को असंभव नहीं बना सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमेशा रह सकता है। जब किसी व्यक्ति की अपेक्षाएं बिल्कुल खत्म हो जाएं, तो वास्तव में फिर वो हर किसी की सराहना करता है। आप जिस भी काम को करें उसी को अपना लक्ष्य बना लें। जैसे ब्रह्मांड को समझना ही मैंने अपना लक्ष्य बनाया। सपने देखने वालों के लिए तो रात छोटी पड़ जाती है, वही सपने पूरे करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। आप जिसकी तरह बनना चाहते हैं फिर उसी के बारे में सोचना शुरू कर दें। जिम्मेदारी तो एक ऐसी चीज़ है जो दी नहीं जाती बल्कि खुद ली जाती है। एक पल के लिए भी ये मत सोचो कि आप कमज़ोर हो, क्योंकि हम सभी के अंदर एक आंतरिक शक्ति का भंडार भरा होता है। काम करो या फिर ना करो, लेकिन काम की फिक्र करो। काम की फिक्र भी करो या फिर ना करो, लेकिन काम का जिक्र जरूर करो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिनके जीवन में गोल है, और दूसरे वो जिनकी जिंदगी ही गोल गोल है। आप परिस्थिति को दोष देते हैं और मनस्थिति में सुधार नहीं लाते। इसलिए अपनी मनस्थिति बदलिए, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। आपको ना तो भागना है और ना ही रुकना है, बस आपको लगातार चलते रहना है। आपको शक्तिशाली इसलिए नहीं बनना है कि आप किसी को दबा सके, बल्कि इसलिए कि कोई आपको न दबा सके। खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ, जो थोड़े ही घर्षण से सुलग जाती है। अगर अपने आप को बनाना ही है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें अगर कोई अंगार भी फेंके तो वो भी बुझ जाए। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत तो सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही जाती हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि आप अपनी समस्या से कई गुना बड़े हैं। जिंदगी तो एक खेल के जैसी है। जब तक डटे रहोगे तब तक खेलते रहोगे। जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही लोग अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। सिर्फ सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वही है जो हमें उसमें सफल होने के लिए शक्ति देते हैं। समय और भाग्य पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि ये तो दोनों ही परिवर्तनशील हैं। आपकी गलतियां आपको यही बताती हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। आप जिस भी नज़र से इस दुनिया को देखेंगे तो ये दुनिया भी आपको वैसे ही दिखाई देगी। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि जीवन में कुछ ऐसा करो जो आपको छोड़ने वाले ही पछताएं। सफलता हमेशा अनुभवों से मिलती है, और अच्छे अनुभव मिलते हैं खराब अनुभवों से। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती है, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक आपका निश्चय सब कुछ बदल देता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो केवल और केवल अच्छे के लिए ही घटित होता है। दुनिया में एक ही इंसान आपकी तकदीर बदल सकता है, और वो है आप खुद। पहले आप खिलाड़ी तो बनो अपने संघर्ष के मैदान के, फिर देखना आपको उतना मिलेगा जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर आपने सोच लिया, आपने निर्णय ले लिया कि ये काम करना है, फिर वो चाहे काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, बस कर डालो। कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप कर सकते हैं। जो हो नहीं सकता वही तो करके दिखाना है। आप उस तरह के व्यक्ति बने जिस तरह के व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं। सीढ़ियाँ तो उन्हें चाहिए होती हैं जिन्हें छत पर जाना होता है, लेकिन मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता मुझे खुद बनाना है। हर एक काम आसान है, बस आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ।
जो सीख रहा है वो जिंदा है, और जिसने सीखना ही बंद कर दिया वो तो जिंदा लाश के समान है। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आपकी इच्छा शक्ति के सामने कोई भी दुनिया की ताकत टिक नहीं सकती है। अपने दिमाग को ऐसी ट्रेनिंग दो कि वो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो हमेशा अच्छा ही देखे। हमेशा अपने अंदर की आवाज़ सुनो, क्योंकि जो आप मान लेते हैं वो आज नहीं तो कल बन जाते हैं। जिस दिन आपने खुद की सोच बड़ी कर ली उस दिन से बड़े बड़े लोग भी आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। बाज जिसके जीवन का संघर्ष शुरू होता है उसके आशियाने से। शायद आपको पता भी हो कि बाज एक ऐसा पक्षी है जिसने उड़ान भरने के लिए सबसे पहले तैयार होना पड़ता है। दूसरे पक्षियों की तरह वो घोंसलों में नहीं बैठ सकता। एक बाज अपने बच्चे को उड़ान भरना सिखाने के लिए किसी ऊंचे वृक्ष या फिर पर्वत की चोटी पर जाकर बैठ जाता है और फिर वहां से अपने बच्चे को धक्का देता है। इस समय बाज का बच्चा उड़ने के लिए बिल्कुल नया और अनजान होता है। जब बाज अपने बच्चे को ऊपर से गिराता है तो पहली बार बाज का बच्चा अपने पंखों को खोलता है। उड़ान भरना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी जान लगा देता है एक सुरक्षित जमीन पर उतरने के लिए। इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि जब बाज का एक नन्हा सा बच्चा अपने बचाव के लिए इतना कुछ कर सकता है तो फिर हम तो इंसान हैं, हम क्या कुछ नहीं कर सकते। अंत में आकर बाज का बच्चा 2-3 बार गुलाटी खाकर और अपने पंख फैलाकर हल्की हल्की उड़ान भरता है। उसकी ट्रेनिंग इसी तरह 5 से 10 दिन तक चलती रहती है। लगातार प्रयत्न करते रहने से अंत में बाज का बच्चा उड़ना सीख ही जाता है। अब वो अपने खुले पंखों से आसमान को नापने के लिए तैयार है। प्रतिदिन अपना भोजन ढूंढना और उसे अपने पेट तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। बचपन से ही बाज अपने बच्चे को आराम अवस्था से दूर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी तरह ही उसे उस कठोर जिंदगी में कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब बाज का बच्चा बड़ा होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके पंख और भी मजबूत होते जाते हैं और उसकी चोंच भी पहले से ज्यादा नुकीली और बड़ी होती जाती है। उस समय तो वो ऐसा हो जाता है कि वो अगर किसी जानवर को अपने पंजे और अपने चोंच के दम पर फाड़ कर रख सकता है। बाज की इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी जवानी में अपने लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करते हैं तो हम किसी भी हालत में किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये वही उम्र होती है जब हमारे अंदर सबसे ज़्यादा हिम्मत, जोश और एक जिद होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि युवावस्था इंसान की पूरी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब मनुष्य अपने आप को सोने से भी ज्यादा मूल्यवान बना सकता है। अब हम जानते हैं बाज के जीवन का अगला पहलू। अब आगे बाज अपनी वृद्धावस्था की ओर बढ़ना शुरू कर देता है और वृद्धावस्था में उसके पंजे घायल होने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं, नाखून बड़े और मोड़दार होने लगते हैं। साथ ही उसकी चोंच पे भी असर होने लगता है। उसकी चोंच धीरे धीरे मुड़ने लगती है, जिसकी वजह से उसे अपना अगर भोजन खाना है तो वो उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। वृद्धावस्था में शिकार ना करने की वजह से वो अक्सर भूखा ही रहता है, क्योंकि अगर वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले शिकार करने की, लेकिन वो उसको ना ही शिकार उसका कर पाता है और ना ही वो उसे खा पाता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, वो अपनी कोशिश लगातार करता रहता है। हमारा तो ये छोटा सा शेर मौत को भी टक्कर देकर वापस अपनी जवानी का रूप अपने अंदर महसूस करता है और वो कुछ समय के लिए अपने आशियाने से दूर चला जाता है और किसी नुकीली या फिर खुरदरी जगह पर, जैसे पत्थर, चट्टान या फिर किसी वृक्ष पर अपनी चोंच से वार करना शुरू करता है।
और ये समय बाज के लिए सबसे कठिन और दर्दनाक रहता है। लेकिन अगर जीना है तो भोजन पाने के लिए उसे इस परीक्षा से गुजरना ही होता है। इस तरीके से पथरीले स्थान पर अपनी चोंच से वो वार करता रहता है और कुछ समय बाद जो उसकी चोंच मुड़ी हुई थी वो टूट जाती है और उसकी चोंच धीरे धीरे सीधी हो जाती है, क्योंकि मुड़ी हुई चोंच तो उसकी टूट चुकी होती है। लेकिन उसका दर्द यहाँ तक खत्म नहीं होता। उसके बाद वो अपने मुड़े हुए पंजों के नाखूनों को तोड़ना शुरू करता है और वो बार बार उसी प्रक्रिया को दोहरा दोहरा कर अपने नाखूनों को भी तोड़ डालता है। उसके बाद वो कुछ टाइम आराम करता है, क्योंकि जो कठिन कार्य उसने किया है उससे उसके शरीर पर कुछ घाव भी आते हैं, जिसे वो ठीक करने के लिए कुछ समय के लिए आरामावस्था में चला जाता है। और जैसे ही उसके घाव ठीक होने लगते हैं वो फिर से अपनी उड़ान शुरू कर देता है और खुले आसमान में पहले की तरह उड़ना शुरू कर देता है। और वो अपना भोजन भी आसानी से खोज पाता है और उसे आसानी से खा पाता है। बाज के जीवन के इस पहलू से हमें यही सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हर किसी के सामने एक कड़ा इम्तिहान ज़रूर आता है, और जो भी मनुष्य हिम्मत के साथ और धैर्य के साथ इस इम्तिहान को पार कर लेता है तो वही व्यक्ति अपनी आगे की जिंदगी राजा की तरह जीता है। लेकिन जो मनुष्य इस इम्तिहान में फेल हो जाता है उसे केवल निराशा और मौत ही नसीब होती है। हमारा नन्हा बाज जिंदगी को खुली चुनौतियां देता है और बदले में जो जिंदगी उसे चुनौतियां देती है वो उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करता है और उन चुनौतियों से लड़कर अपने आप को उनसे बाहर भी निकालता है। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन बाज अपने मजबूत इरादों से पीछे नहीं हटता। और एक बात, बाज का घोंसला कभी भी सुविधाजनक नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि अगर बाज का घोंसला सुविधाजनक होगा तो उसका बच्चा उसी में रहने की जिद करेगा, और वो अगर सुविधाजनक चीज़ों का इस्तेमाल करेगा तो वो जिंदगी में हार जाएगा और जिंदगी में इतने संघर्ष को पार नहीं कर पाएगा। इसलिए हर मनुष्य को एक बाज की तरह बनना चाहिए, जो जिंदगी में आई हर परिस्थिति को अच्छे और मजबूत और धैर्य से लड़कर बाहर निकल जाए। बाज के जीवन से हर मनुष्य को एक नई सीख लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।